डियर स्टूडेंट्स, द गोल्ड वॉच स्टोरी के इस हिंदी वर्ज़न में आप आगे जानेंगे। इससे पहले कि हम पार्ट 2 शुरू करें, थोड़ा जान लेते हैं कि पार्ट 1 में क्या था। पार्ट 1 में हमने जाना कि शंकु एक गरीब मज़दूर है, उसकी आमदनी बहुत कम है और वह अपनी इस समस्या को अपने इंजीनियर की गोल्ड वॉच चुरा कर दूर करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाता और रात को सोते समय वह सारा दृश्य देख रहा था कि कैसे घड़ी चुराई जा सकती है। इस दृश्य के बाद इस पार्ट 2 में आइए देखते हैं कि उसके ऊपर क्या क्या खर्चे थे और क्या क्या उधार बाकी था। शंकु ने अपने सारी समस्याओं के बारे में सोचना शुरू किया। उसे याद आ रहा था कि आने वाले दिन कल महीने की 3 तारीख है और अगले 3 दिनों में उसको सैलरी मिलनी है। उसको अपनी सैलरी में 13 दिन की जो इनकम है वो 13 रुपये मिलनी है और 13 रुपये अपने आप में बहुत कम हैं, जबकि उसके ऊपर 4.5 रुपये का उधार एक स्टोर का है और उसके पास 8.5 रुपये सारे खर्चे कटने के बाद उसको मिलने हैं, जबकि इन 8.5 रुपये में से उसको 5 रुपये एक फंड के देने हैं जो कि शंकु ने ले रखा था अपनी माताजी के डेथ एनिवर्सरी की रस्मों को पूरा करने के लिए। उसको वह 5 रुपये चुकाने थे और उसके ऊपर ब्याज भी लगना था 6 पैसे 1 रुपये पर प्रति हफ्ता। इट मीन्स 1 रुपये पर प्रति हफ्ते के हिसाब से 6 पैसे उसे इसमें ब्याज भी जोड़कर देना था। खर्चा उसकी इनकम से कहीं ज़्यादा था। चाय की दुकान वाला जिस पर शंकु चाय पीता था, 3 रुपये उसके बाकी थे जो कि 2 हफ्ते से उसने दिए नहीं थे। इसके अलावा कुछ दूसरे बकाया भी उसके ऊपर अभी चल रहे थे और वे जुड़ करके लगभग 1.5 रुपया बनता था। 6 रुपीज़ उसने अली से ले रखे थे एक्स्ट्रा चावल और बीड़ी और घर की दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने का सामान लेने के लिए। 1 महीने का घर का किराया जो 3 रुपये बनता था वो भी उसे देनदारी में बनता था। इससे अलग उसने कुछ दूसरे छोटे मोटे कर्जे भी ले रखे थे, जैसे कि 12 पैसे किसी एक से ले रखा था, 25 पैसे और किसी अलग से ले रखा था और 50 पैसे किन्हीं दूसरे लोगों से ले रखे थे। उसकी पत्नी उसको ये बात याद दिलाती है कि उसको 1.5 रुपया मछुआरे का भी, जिससे उसने मछली खरीदी थी, देना है। शंकु सारे अमाउंट को अपने माइंड में टोटल करता है और परेशान होने लगता है। वह सोचता है कि इन 8.5 रुपये में आखिर वह क्या क्या चुकाने जा रहा है। जितना भी उसके पास कर्जा था वो लगभग 22 रुपीज़ 13 पैसे बनता था, 22 रुपये 13 पैसे, जबकि उसके पास केवल 8.5 रुपये थे जिनमें से वह किसी को कुछ दे सकता था। इससे अलग उसके पास कुछ दूसरी ज़रूरतें भी थीं जिनको पूरा करना था। उसने 3 रुपये अपनी पत्नी से भी उधार ले रखे थे और ये रुपए वो थे जो उसकी पत्नी ने अपने बेटे की तगड़ी के लिए बचा करके रखे हुए थे। शंकु ने अपनी पत्नी को यह आश्वासन दिया था कि वह इन पैसों को उसे जल्दी ही अगले मंथ लौटा देगा। शंकु का हृदय तेज़ी से धड़क रहा था। उसके हृदय की धड़कन बेकाबू हो रही थी, ये सोच करके कि चाय की दुकान वाला कोचन्नी उसका बहुत अपमान करेगा यदि उसका पैसा नहीं गया, और अली की दिल को दुख देने वाली हंसी और उसकी गालियाँ जो कि वह बिल्कुल सुनना नहीं चाहता था, उसको फिर फेस करनी पड़ेंगी, उसको फिर सामना करना पड़ेगा। और उसे लोनापन नाम का व्यक्ति याद आ रहा था जिससे उसने फैक्ट्री में फ़ंड लिया था और जिसके फ़ंड के 5 रुपये अभी उस पर बाकी थे।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो इन सब ने उसको ऐसे घेर लिया हो जैसे कोई गुंडे किसी सीधे और सज्जन आदमी को घेर लेते हैं, और बिल्कुल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि गली के किसी आवारा कुत्ते को कुछ लोग चारों तरफ से डंडे लेकर के वार करने लगे हों। कितना भयंकर सीन था वह। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी का अगला हिस्सा आप अगली वीडियो पार्ट 3 में देखेंगे, और इन सारी सीरीज़ को कवर करने के लिए आप लगातार देखते रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स।